हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एमएसएन सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो किसका सब्जेक्ट है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की सब्जेक्ट है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। आज हम इसकी टॉपिक पढ़ेंगे पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस मतलब वो होता है कि जब हमारे हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। ये इन्फ्लामेशन मतलब जब हार्ट पे चेस्ट पे कोई इंजरी हो या फिर कोई ट्रोमा हो तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है पेरिकार्डियम लेयर में, तो उसे हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। पेरिकार्डाइटिस इट इज़ अ हार्ट कंडीशन टू इन्फ्लामेशन इन हार्ट लेयर। इसमें यह है कि मतलब ये एक कंडीशन है, पेरिकार्डाइटिस एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो पेरिकार्डियम लेयर के टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाता है, टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस हार्ट के 3 लेयर होते हैं, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो ये आउटर लेयर है हार्ट का, जो हमारा आउटर लेयर होता है मतलब जो ऊपर का होता है वो होता है पेरिकार्डियम लेयर, और मिडल में जो होता है वो होता है मायोकार्डियम, और इनर में हो जाता जो होता है उसे हम कहते हैं इंडोकार्डियम। तो जो हमारी पेरिकार्डाइटिस है वो हमारे हार्ट के आउटर मोस्ट वाले लेयर में हो रही है। जो क्या ये पेरिकार्डियम लेयर क्या करती है कि हमारे हार्ट को रिब्स के फ्रिक्शन से बचाती है। तो ये होता है पेरिकार्डाइटिस, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में टिस लगा हो तो उसमें क्या हो रहा है कि किसी भी चीज़ में मतलब इन्फ्लामेशन हो रही है, जिस चीज़ की वो है तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। और ये किस में हो रहा है कि पेरिकार्डियम, कार्डियम वर्ड जो है वो हमारे हार्ट के लिए यूज़ है, कार्डियम। नेक्स्ट है पेरिकार्डाइटिस थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर। एक इसमें होता है कि हमारा थिन होता है, मतलब थिक मतलब मोटा होता है, थिन मतलब क्या होता है, पतला। जो हमारे मतलब पेरिकार्डियम लेयर होती है वो कैसा होता है, पतला होता है। तो ये हो रही है उसके सैक, मतलब जो मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम लेयर के बीच में जो मतलब स्पेस होता है, इन्फ्लामेशन उसमें क्रिएट हो रही है, तो ये है पेरिकार्डाइटिस। सैक लाइक मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट, मतलब इसमें ये है कि एक सैक लाइक मतलब पतली जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, सराउंडिंग मतलब हमारे हार्ट के चारों तरफ से है। पेरिकार्डाइटिस कॉज चेस्ट पेन एंड अदर सिम्टम। तो पेरिकार्डाइटिस अगर किसी भी पर्सन को पेरिकार्डाइटिस हुआ है तो उसको क्या होगा, चेस्ट पेन होगी और क्या अदर सिम्टम शो होंगे। नेक्स्ट है पेरिकार्डाइटिस कॉज। पेरिकार्डाइटिस किस वजह से होता है, कौन सी इसके कॉज है, मतलब बैक्टीरिया में इन्फेक्शन में। तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया और वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन। मतलब ये क्या करते हैं कि हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर में क्या इनके वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है। तो ये हो रहा है पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन हो रही है। तो इट इज़ कॉमन कंडीशन ऑफ हार्ट। ये क्या है, ये कॉमन कंडीशन है जिसको क्या कर सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं। ये क्या होती है, ट्रीटेबल होती है, तो इसको हम कॉमन कंडीशन बोल सकते हैं क्योंकि इसके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इट कंडीशन कॉज क्रोनिक एंड एक्यूट। ये कंडीशन जो है ये क्या हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है। जो हम पेरिकार्डाइटिस है, अभी तक तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, तो इसमें पढ़ा कि जो पेरिकार्डाइटिस कंडीशन है वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। तो हमने अभी पेरिकार्डाइटिस की इंट्रोडक्शन देखी है कि मतलब पेरिकार्डाइटिस है क्या और होता कैसे है। तो ये है कि मतलब जब हार्ट के टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसमें क्या हो रहा है, वहाँ स्वेलिंग हो जा रही है, तो हो रहा है
पेरिकार्डाइटिस पेरिकार्डियम लेयर में हो रहा है, जो हार्ट के आउटर में होती है, ऊपर होता है। और ये क्या करता है पेरिकार्डियम लेयर, कि हमारे रिब्स से हार्ट को फ्रिक्शन हो, हार्ट में जो फ्रिक्शन रिब्स, क्योंकि हार्ट भी पंप करता है, और जाहिर सी बात है कि मतलब अगर पंप कर रहा है तो फिर वो हमारे रिब्स से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है उसमें। तो ये हमारी जो पेरिकार्डियम लेयर है वो क्या करती है, बचाती है। और इन्फ्लामेशन इसी में हो रहा है पेरिकार्डियम लेयर में, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डाइटिस। नेक्स्ट है, अब देखेंगे डिफिनेशन ऑफ पेरिकार्डाइटिस। तो पेरिकार्डाइटिस के डिफिनेशन क्या होते हैं या क्या होते हैं। तो पेरिकार्डाइटिस इज द एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन कंडीशन ऑफ द पेरिकार्डियल टिश्यू layer of the heart caused by bacterial and viral fungal infection is called pericarditis। पेरिकार्डाइटिस क्या है, मतलब ये कंडीशन है जो क्या है, एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। ये इन्फ्लामेशन कंडीशन है। इन्फ्लामेशन मतलब अभी अगर फर्स्ट स्टेज में है, मतलब सम पार्ट में इफेक्ट हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, मतलब हार्ट के पे कुछ कुछ ही पेरिकार्डियम लेयर में हुआ है, तो वो हो रहा है, मतलब एक्यूट है। अगर ज़्यादा हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, तो मतलब इंड स्टेज जो होती है, इन्फ्लामेशन की इंड स्टेज होती है, उसको हम क्रोनिक स्टेज बोलते हैं या क्रोनिक कंडीशन बोलते हैं। वो क्रोनिक होता है जो इंड स्टेज होता है। जैसे इन्फ्लामेशन की भी एक स्टेज होती है स्टार्टिंग से इंड, तो अगर एंड तक गया है तो वो क्या है, क्रोनिक कंडीशन है। अगर अभी स्टार्टिंग है तो ये एक्यूट कंडीशन है। तो ये क्या हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है और ये एक्यूट भी हो सकता है। और ये किस में हो रहा है, जो पेरिकार्डियम लेयर है उसके जो टिश्यू होते हैं वो क्या होती है, इन्फ्लामेट हो जाते हैं। इन्फ्लामेट हो जाते हैं तो वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डाइटिस बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस। जैसे हो रहा है पेरिकार्डियम लेयर में, और ये हो रहा है बैक्टीरिया, फंगस और किसकी वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। कि अगर कोई बाहरी एजेंट आया और वो क्या किया, हमारे मतलब एंट्री किया बॉडी में, और क्या होने लगा, वो इफ़ेक्ट करने लगा, WBC को क्या करने लगा, डिस्ट्रॉय करने लगा। तो फिर क्या होगा, अगर इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पा रही है, तो क्या करेगा, वो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा या फिर कॉज या सिम्टम्स शो करने लगेगा बॉडी में। तो इसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डाइटिस कहेंगे। हम देखते हैं जो डायग्राम है, तो ये हार्ट का डायग्राम है। तो इसमें जो कहा हो रहा है कि ये जो लेयर है हार्ट की, बाहरी वाले लेयर, तो इन्फ्लामेशन इसी में हो रहा है, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम लेयर के बीच में जो हो रहा है, जो हमारे पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच के जो टिश्यू हैं उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है। तो इस इन्फ्लामेशन होने की वजह से इसको हम कहेंगे पेरिकार्डाइटिस। ये होता है पेरिकार्डाइटिस, जो का हार्ट के पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर में होती है। तो उसको हम किस नाम से प्रोनाउंसिएट करते हैं, पेरिकार्डाइटिस। और ये हार्ट के आउटर लेयर में होती है। आउटर के लेयर के जो टिश्यू होते हैं उनमें क्या होती है, इन्फ्लामेट हो जाते हैं टिश्यू, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको हम कहेंगे पेरिकार्डाइटिस। नेक्स्ट है इसके कॉज, मतलब क्या क्या कॉज है जो क्या कर सकते हैं, कि मतलब पेरिकार्डाइटिस कंडीशन यह हम कॉज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है वायरल, वायरल इन्फेक्शन, जो मतलब वायरल होता है उसमें होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो कॉज करता है पेरिकार्डाइटिस, मतलब पेरिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन। बैक्टीरियल, ये तो वायरल था, फिर एक बैक्टीरियल है, जो किसकी वजह से कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोमेनिंजोकोकस। ये जो मेनिंजोकोकस है ये बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि हार्ट के आउटर मोस्ट लेयर में, मतलब पेरिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पेरिकार्डाइटिस कह रहे हैं। नेक्स्ट है फंगल, फंगस की वजह से भी क्या होता है कि हार्ट के आउटर मोस्ट लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे पेरिकार्डाइटिस। नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस,
ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया वो हमारे लंग्स के एल्वेओली के सैक को इफ़ेक्ट करता है। तो सैक को इफ़ेक्ट करता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स में अब नॉर्मलिटी आ जाती है उसके फंक्शन में। तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि हार्ट पे प्रेशर पड़ती है, ब्लड के प्रेशर पड़ती की है, तो क्या होगा, हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर जो होता है मायोकार्डियम लेयर, वो सॉरी पेरिकार्डियम लेयर जो होता है वो क्या होता है, इन्फ्लामेट हो जाती है। तो ये हो रहा है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी होता है। सिस्ट्रोमा, जिस पे कोई मतलब ट्रोमेटिक कोई इफेक्ट कुछ भी हुआ तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि मतलब पेरिकार्डियम लेयर इन्फ्लामेट हो जाएगी। तो यह रहा चेस्ट ट्रोमा की वजह से। अब होगा हार्ट सर्जरी इंक्लूडिंग पेस मेकर ट्रांसप्लांटेशन, जो क्या होता है कि हार्ट में क्या होता है, पेस मेकर, जब क्या होता है हार्ट के वॉल्व जो होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर या राइट वेंट्रिकुलर के, तो उसमें क्या होते हैं पेस मेकर फिक्स किए जाते हैं सर्जरी के थ्रू। तो इस ये पेस मेकर एक वॉल्व ही होता है। तो जब हार्ट की वॉल्व खराब हो जाती है या वो फंक्शन करने के लिए सक्षम नहीं होती है तो फिर उसमें क्या करते हैं, पेस मेकर फिक्स किया जाता है, क्योंकि ताकि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो इसके पेस मेकर की वजह से भी क्या होगा कि अगर किसी को पेस मेकर फिक्स किया गया उसके हार्ट में तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं किया तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हार्ट के आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेशर पड़ेगी। तो प्रेशर पड़ेगा तो इसकी वजह से हार्ट की जो लेयर होती है वो उसके टिश्यू इन्फ्लामेट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से होगा पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि ये जो प्रेशर पड़ रही है वो पेरिकार्डियम लेयर को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो पेरिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो जा रही है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। ड्रग इंड्यूस, अगर कोई हार्ट की कोई भी ड्रग एक्सेसिव मात्रा में ले रहा है तो फिर उसकी वजह से भी क्या होगा, पेरिकार्डाइटिस होगा, जिसका नाम है फेनिटोन। ये फेनिटोन क्या होता है, हार्ट की मेडिसिन है। या फिर कोई अगर सब्सटेंस अब्यूज़ ज़्यादा ले रहा है एक्सेसिव मात्रा में तो उसकी वजह से भी होगा पेरिकार्डाइटिस। या अधिकतर कोर्टिकोस्टेरॉइड, एनेस्थीसिया, ये सब ड्रग क्या करते हैं कि मतलब जब हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं तो हार्ट की फंक्शन क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो तब भी होता है कि अगर स्लो है तो वहाँ के टिश्यू क्या होंगे, रेस्ट पे रहेंगे। लेकिन जब अचानक फिर स्पीड हो जाए हार्ट की तो इसकी वजह से भी क्या होगा, पेरिकार्डाइटिस होगा। रेडिएशन थेरेपी, अगर किसी को कैंसर डिजीज है तो उसको रेडिएशन थेरेपी होगी, कीमोथेरेपी होगी। तो कीमोथेरेपी से तो हेयर लॉस होती है, लेकिन रेडिएशन थेरेपी से क्या होगी कि हार्ट के फंक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग तो आजकल मॉडर्न में चल रहा है, तो स्मोकिंग की वजह से भी क्या होगा, पेरिकार्डाइटिस। ये इसके क्या है कॉज हैं इतने सारे कि मतलब ये जो कॉज है ये क्या कॉज करते हैं, पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट रीनल फेलियर, अगर एक्यूट रीनल फर्स्ट स्टेज में है रीनल फेलियर तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो हमारा हार्ट ऑर्गन है वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से होता है। रोमैटिक फीवर भी है जो वो कहाँ होती है, हमारे हार्ट में होती है। तो रोमैटिक फीवर वही होता है कि जब हार्ट में पूरे हार्ट में क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको रोमैटिक फीवर बोलते हैं। और इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, पेरिकार्डियम लेयर इफेक्ट हो रहा है। चेस्ट इंजरी, अगर किसी के चेस्ट पे चोट लगी, इंजरी हुई तो इसकी वजह से भी क्या होगा, पेरिकार्डाइटिस हो सकती है। ऑर्टिक एनोरिज्म,
एओर्टिक रिज में क्या है कि जब मतलब हमारी जो एओर्टिक वॉल्व है या फिर एओर्टा है जो वो क्या होगा, उसमें एन्यूरिज्म हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगी, या फिर जो कैल्शियम और ये लिपिड की एक्युमुलेशन हो जाती है उसमें, तो क्या होता है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब अगर किसी पाइप में या फिर आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है और वो प्रॉपर नहीं होगा, तो क्या करेगा, प्रेशर पड़ेगी, तो प्रेशर पड़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी। और ये किस में हो रहा है, पेरिकार्ड हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर में हो रहा है। नेक्स्ट रेस्ट का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, साइन एंड सिम्टम। कि अगर किसी को पेरिकार्डाइटिस हुआ, उसके हार्ट में क्या हुआ, हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हुई, और तो वो सिम्टम क्या शो करेंगे, क्या मतलब लक्षण हमको दिखेंगे। नेक्स्ट, क्रशिंग एंटीरियर चेस्ट पेन। ये क्या होगा, इससे एंटीरियर मतलब चेस्ट के एंटीरियर मतलब फ्रंट में क्या होगा, पेन होगा। पेन इन चेस्ट, नेक एंड शोल्डर। नेक्स्ट है, पेन कहाँ होगा, चेस्ट में होगा, नेक में होगा, और कहाँ, हमारे शोल्डर्स में होंगे। ये सिम्टम है पेरिकार्डाइटिस के। जब क्या सिम्टम शो कर रहा है, पहले क्रशिंग इंटीरियर मतलब हार्ट के फ्रंट में क्या होगा, पेन होगा। नेक्स्ट कहाँ होगा, नेक में होगा, और चेस्ट शोल्डर में होगा, मतलब कंधे पे यहाँ क्या होगी, पेन होगी। तो ये किसके सिम्टम होंगे। नेक्स्ट, ऑर्थोपेनिया होगी, हड्डियों जोड़ों की दर्द होगी, हड्डियों में क्या होगी, दर्द मरोड़ टाइप लगेगा, या फिर करंट जैसे ऐसे फील होगी, तो क्या होगा, ये सिम्टम होंगी। फिर डायस्पोनिया होगी। नेक्स्ट, टेकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सॉरी, हाँ, ब्रेडिपनिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, क्योंकि यहाँ हाइपोटेंशन हो रहा तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगी, सॉरी। नेक्स्ट है स्वेटिंग होगी। नेक्स्ट क्या होगी, स्वेटिंग होगी, मतलब क्या होगा कि मतलब अगर ये सब मतलब कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं प्रॉपर हार्ट के फंक्शन में, तो फिर क्या होगी, स्वेटिंग होगी, पसीना होगी। ड्राई कफ होगा, कफिंग होगी, उसको अभी कैसे ड्राई मतलब सूखी सूखी सी। फीवर होगी, क्योंकि अगर इन्फेक्शन की वजह से कोई भी कंडीशन सिम्टम शो हुआ, तो फिर वो क्या होगी, फीवर होगी। चिल्स होगा, मतलब ठंडा सा लगेगा, ठंडी ठंडी सी फील्स होगी। हाइपोटेंशन होगा, ये क्या है, पेरिकार्डाइटिस के सिम्टम हैं कि अगर हार्ट में इन्फ्लामेशन हुआ हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर में, तो ये इसके क्या होंगे, सिम्टम शो होंगे। नेक्स्ट है इसका डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, मतलब अगर सिम्टम शो हो गए तो हम क्या करेंगे, उसकी डायग्नोसिस करेंगे या फिर चेकअप करेंगे, तो इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। फर्स्ट क्या करेंगे, हिस्ट्री एग्जामिनेशन करेंगे। पहले पेशेंट की क्या लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, फिर उनकी क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब बॉडी की एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट करेंगे ब्लड कल्चर करेंगे। ब्लड कल्चर करेंगे कि मतलब ब्लड में क्या हुआ है, मतलब इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, तो इसको हम ब्लड कल्चर से क्या करते हैं, चेक करते हैं। सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, चेस्ट एक्सरे करते हैं। नेक्स्ट है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस इमेजिंग, जिसको हम कहते हैं एमआरआई। ईसीजी करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी में क्या करते हैं हम, हार्ट के पीक्यूआर जो फंक्शन होते हैं उसको हम चेक करते हैं। हार्ट की किसी भी कंडीशन में क्या होती है, ईसीजी यूज़ की जाती है, ईसीजी मशीन यूज़ किया जाता है। सीरम यूरिया नाइट्रोजन, इसमें हम क्या करते हैं, सीरम और यूरिया और नाइट्रोजन
जो हमारे नाइट्रोजनिक वेस्ट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि मतलब अगर ब्लड में सीरम, यूरिया या नाइट्रोजन वेस्ट ज़्यादा हुआ तो क्या करेगा, हार्ट की कंडीशन करेगी या हार्ट के जो सिम्टम होते हैं उनमें शो करेंगे। डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हम क्या करते हैं, हार्ट की फंक्शन टेस्ट करते हैं या फिर हार्ट के साउंड सुनते हैं। तो ये थे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस थी कि अगर किसी को पेरिकार्डाइटिस के सिम्टम्स शो हुए हैं तो फिर हम ये कंप्लीटली कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जिसमें क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ब्लड कल्चर करते हैं और क्या करते हैं, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, चेस्ट एक्सरे, एमआरआई करते हैं। ये फिर मतलब उस कंडीशन को विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए क्या करते हैं, ये हम सारे या उसको नो करने जानने के लिए क्या करते हैं, इतने सारे टेस्ट करते हैं। अब अगर किसी को इतने सिम्टम्स हो गए हैं, पेरिकार्डाइटिस हुआ है, तो ये पेरिकार्डाइटिस जो है ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। अगर किसी को पेरिकार्डाइटिस हुआ है या हार्ट में इन्फ्लामेशन हुआ है तो वो क्या मतलब उसकी वजह से और क्या कंडीशन हो सकती है, तो इसको हम इसमें देखते हैं कि पेरिकार्डाइटिस की वजह से और किस ऑर्गन में या पार्ट में क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। ये जो पेरिकार्डाइटिस है ये क्या कॉज करेगा, अभी तक तो ये था कि पेरिकार्डाइटिस को क्या कॉज कर रहा है। अब ये कॉम्प्लिकेशन में कि ये जो पेरिकार्डाइटिस हुआ है ये भी किसी की कॉज होगी तो ये क्या कॉज करेगा, इसकी वजह से क्या होगी। तो इसकी वजह से होगी कार्डियक टेम्पोनेंट। इसमें होता है कार्डियक टेम्पोनेंट होता है, हार्ट फेलियर होगी और क्या होता है, डेथ। इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट फेलियर होगी और क्योंकि इन्फ्लामेट रहेगी तो मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी हार्ट, कार्डियक टेम्पोनेट होगा और क्या होगी, डेथ होगा। तो ये थे इसका कॉम्प्लिकेशन थे कि मतलब पेरिकार्डाइटिस की वजह से इतने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, नहीं होते हैं। क्योंकि कोई भी कंडीशन क्या होता है, किसी भी डिजीज़ की सिम्टम होती है। नेक्स्ट है इसके, सॉरी दोस्तों, पैथोफिजियोलॉजी मैंने लास्ट में लिखा है। तो अभी अगर सिम्टम भी सो गए, हमने टेस्ट भी कर लिया, कॉम्प्लिकेशन भी देख लिया, तो फिर क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। कि जब हम कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं सिम्टम्स होने के बाद, तो फिर क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट देंगे, फिर उनको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। वह क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो रहा है। तो हम क्या देंगे, पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन हो क्या है, एंटीबायोटिक है। एनाल्जेसिक देंगे, आइबुप्रोफेन भी देंगे। और इसमें क्या, एनाल्जेसिक में NSAID, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जो क्या होती है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जो क्या होता है, इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम करता है। तो यह है एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है। नेक्स्ट देंगे डायरोटिक्स देंगे और जिंटामाइसिन। ये क्या करेंगे कि मतलब जब कंडीशन का सिम्टम्स हो चुका है और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी हो चुकी, तो फिर मैनेजमेंट में मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। अब पैथोफिजियोलॉजी है, जो कहता है कि मतलब डिफिनेशन के बाद ही होता है, लेकिन मैंने इसको क्या किया, लास्ट में लिखा है। तो इसकी पैथो, जो पेरिकार्डाइटिस है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि मतलब किस किस कैसे कैसे स्टेज से इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर पेरिकार्डाइटिस सिम्टम कंडीशन हुआ है। इसमें ड्यू टू द इटियोलॉजिकल रीजन, कि जो इसके इटियोलॉजिकल रीजन है, कॉज, इसके अकॉर्डिंग कैसे हुआ है। तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन बिटवीन द लेयर्स
ऑफ द पेरिकार्डियम, कि जब फ्लूइड क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है और क्या होता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन होने लगती है पेरिकार्डियम लेयर में। तो ये किसकी वजह से हो रहा है कि जब इन्फेक्शन वायरल फंगल और क्या बैक्टीरियल हो रहा है या फिर कोई इंजरी हो रही है, ट्रोमा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड एक्युमुलेट होने लग रहा है कि इसमें पेरिकार्डियम लेयर में, या फिर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेट होने लग रहा है। तो ये इटियोलॉजिकल फैक्टर के बाद अब जब फ्लूइड एक्युमुलेशन हो गया तो नेक्स्ट क्या हो रहा है, पेरिकार्डियम इफ्यूज़न। पेरिकार्डियम इफ्यूज़न हो रहा है कि मतलब जो पेरिकार्डियम कैविटी है, ये हार्ट की जो पेरिकार्डियम कैविटी है उसमें क्या हो रहा है, इफ्यूज़न होने लग रहा है कि मतलब जो उसके सेल और टिश्यू हैं वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग रहा है। किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेमेशन है, पहले से क्या है, फ्लूइड एक्युमुलेशन है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इफ्यूज़न मतलब वहाँ एक्युमुलेट हो गया है फ्लूइड। तो वहाँ भी क्या होगा, हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँच पाएगा प्रॉपर, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल और टिश्यू का डेथ होने लगता है। तो ये हो रहा है फ्लूइड के बाद क्या हो रहा है, पेरिकार्डियल इफ्यूज़न हो रहा है। नेक्स्ट हो रहा है प्रेशर ऑन द हार्ट ड्यू टू पेरिकार्डियल इफ्यूज़न। इस पेरिकार्डियल इफ्यूज़न की वजह से क्या हो रहा है, हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, जैसे क्योंकि प्रेशर पर, क्योंकि इसमें क्या है, इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट है इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट फॉर नॉर्मल फीलिंग एंड पुशिंग। इससे क्या हो रहा है कि मतलब इनएबिलिटी आ जा रही है, कि एबिलिटी मतलब हार्ट में अभी इनएबिलिटी हो जाती है, मतलब जैसे प्रॉपर हार्ट में ब्लड जा रही थी और वहाँ से क्या हो रही थी, निकल रही थी, तो ये नहीं हो रहा है, मतलब फीलिंग और पुशिंग में क्या हो रहा है, अब नॉर्मलिटी आ जा रही है। इसके बाद से हो रहा है कि जब हार्ट पे क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। फिर इसके बाद हो रहा है कि जब प्रॉपर नॉर्मली ब्लड क्या हो रहा है, फीलिंग नहीं हो रही है और एंड पुशिंग नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। इसमें क्या हो रहा है, कार्डियक जो आउटपुट होती है वो कहते हैं डिक्रीज हो जा रही हैं, कम हो जा रही हैं। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, लेस, तो इसमें क्या हो रहा है, लेस हो जा रही है, कम हो जा रही है। ये हो रही है क्योंकि जो हार्ट की फंक्शन है फीलिंग और एंड पुशिंग की, वो नॉर्मली नहीं हो रही है, अब नॉर्मल हो रही है, कभी ज़्यादा और कभी कम हो जा रहा है, तो इसकी वजह से डिक्रीज हो जा रही है कार्डियक आउटपुट। अब इतने सारे जब इसके जो पैथोफिजियोलॉजी की बात क्या हो जाती है, कार्डाइटिस हो जाती है, कि जब फ्लूइड एक्युमुलेशन हो गया मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम लेयर के बीच में, तो क्या हो गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया। अब पेरिकार्डियल इफ्यूजन के बाद क्या हो गया, प्रेशर में हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, और ज़्यादा प्रेशर पड़ने के बाद क्या हो गया, अब नॉर्मलिटी आ गई, इन अब नॉर्मलिटी आ गई हार्ट में, जो मतलब हार्ट में प्रॉपर ब्लड फिल और पुश नहीं हो रही है, हार्ट का जो पंप करने का फंक्शन है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब अगर फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है तो डिक्रीज हो जा रहा है आउटपुट, फंक्शन ही नहीं, अगर हार्ट की प्रॉपर फंक्शन ही नहीं होगी तो क्या होगा, बॉडी में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, फंक्शन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्या, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्ट की फंक्शन डिक्रीज हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो ये कॉज कर दे रहा है पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि हार्ट क्लियर है पेरिकार्डाइटिस, और हार्ट की जो फंक्शन है वो अब नॉर्मल हो रही है, प्रॉपर हो नहीं रही है, तो प्रॉपर नहीं हो रही है तो प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, तो हार्ट पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन ये किस में हो रहा है, पेरिकार्डियम लेयर में। तो ये था हमारी कार्डियक की टॉपिक थी, पेरिकार्डाइटिस, कार्डियक यूनिट की। तो हमने अभी देखा पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, हमने इसमें देखा इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉज, सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट, पैथोफिजियोलॉजी। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग क्लासेस के लिए।
MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है उसके लिए। तो हमने देखा इंट्रोडक्शन में देखा कि मतलब पेरिकार्डाइटिस जो हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है या फिर कैसे हो रहा है और इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। कि जो पेरिकार्डाइटिस हो और क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज कर रहा है, इसकी वजह से हार्ट में और भी क्या हो रहे हैं। तो हमने देखा कि मतलब कार्डियक कंपोनेंट होते हैं और क्या होते हैं कि मतलब हार्ट फेलियर होता है और इसकी वजह से क्या कॉज होता है, डेथ हुई होता है, ये कॉम्प्लिकेशन है इसके। और हमने देखा कि मतलब हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर में जब इन्फ्लामेशन हो जा रही है, वहाँ के टिश्यू में स्वेलिंग आ जा रहा है, जो हो रहा है वायरल और फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहा है, और चेस्ट इंजरी और ट्रोमा की वजह से भी क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि इन्फ्लामेट हो जा रही है जब पेरिकार्डियम लेयर, तो पेरिकार्डाइटिस हो रहा है। और पेरिकार्डाइटिस की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे हार्ट का जो फंक्शन है वो अब नॉर्मल हो जा रही है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, फंक्शन डिक्रीज हो जा रही है हार्ट की, तो प्रेशर पड़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पेरिकार्डाइटिस हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।